I welcome all of you to this important session on English grammar. Today, our topic is using helping verbs as main verbs. आपने देखा कि हमारा पैटर्न जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने कई सेंटेंसेस किए इसके पहले. वर्ब में हमने क्या किया, V1, V2, V3, V4 जो मेन वर्ब है उनको लेकर के हमने सेंटेंसेस बनाए, कई सेंटेंसेस बनाए, उसको निगेटिव किए, उसको क्वेश्चंस भी किए. अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप इस दृष्टि से देखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एम इज़ आर प्रेजेंट टेंस में आते हैं. एम इज़ का पास्ट टेंस वाज होता है. आर प्रेजेंट टेंस है, ये प्लूरल में आता है और इसका पास्ट टेंस होता है वेयर. उसी तरह हैज़ यानी होना, अपने पास ही हैज़ मनी, आई हैव ए फ्लैट, आई हैव ए न्यू मोबाइल. तो हैज़ प्रेजेंट टेंस में है, इसका पास्ट टेंस हैड है. और हैव ये प्लूरल है, सब्जेक्ट जहाँ प्लूरल होता है वहाँ पे हैव यूज़ करते हैं, तो उसका भी पास्ट टेंस हैड सेम है. डू ये प्रेजेंट टेंस क्या है, डू इसका पास्ट टेंस होता है डिड और डज का पास्ट टेंस होता है डिड. डज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट इसके साथ यूज़ करते हैं, और आई वी यू दे इसके साथ हम डू यूज़ करते हैं. अब देखिए यहाँ कोशिश की गई है एक आपको अलग पैटर्न बताने की. जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, हमने इसके पहले के सेशन में सब्जेक्ट वर्ब 2+ वर्ब भी किया पर्पस दिखाने के लिए, इन्फिनेटिव, उस पर भी काफ़ी सेंटेंसेस किए हमने. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब 2+ वर्ब, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट वर्ब इन्फिनेटिव. अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ सेंटेंस ऐसे लिए हैं कि जिसमें हमें मेन वर्ब पे हमने इंसिस्टेंस किया है, थोड़ा जोर दिया है, ताकि आपको पता चले कि V1, V2, V3 जो मेन वर्ब है उसको यूज़ किए बिना भी हम किस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ जितने सेंटेंस लिखे गए हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब के हैं. यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसी लिस्ट में से यहाँ पे वर्ब आए हुए हैं. V1, V2, V3 के नहीं आए, आ नहीं सकते तो बात नहीं है. V1, V2 की V3 की वर्ड्स लेकर के हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मैं ये कोशिश करो बताने की कि हम इनको ज़्यादा यूज़ कर सकना चाहिए हेल्पिंग वर्ब को, है ना. हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग कर ही रहे मेन वर्ब को, लेकिन ये अपने आप में भी मेन वर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पे किसी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने की. मुझे बहुत विश्वास है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा. एंड यू प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. ओके, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब. अब हमने पैटर्न यहाँ पे लिया सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, और यहाँ पे हमने पैटर्न लिया सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, ताकि आपको पता चलेगा कि एडवर्ब्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एडजेक्टिव को कैसे कर सकते हैं. एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो ये बताते हैं कि दे टेल अबाउट वर्ब्स, ये हमारे वर्ब्स के बारे में बताते हैं. ही इज स्लो, है ना, ही वॉक स्लो, वो धीरे चलता है. दे आर फास्ट, ठीक है, द स्पीड इज स्लो, द स्पीड इज फास्ट. तो ये एडवर्ब है, ये सब यहाँ लिखे हैं. ये दिखाते हैं कि जो वर्ब है ये किस प्रकार वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, ये एडवर्ब हो गया. और एडजेक्टिव्स जो हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा गया इनको, क्योंकि ये डिस्क्राइब करते हैं पर्सन्स को, ये डिस्क्राइब करते हैं कलर, साइज वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं यहाँ पे आए हुए हैं. अब देखेंगे कि किस प्रकार हमने एडजेक्टिव्स को यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव करके लिया है. ये भी एक पैटर्न हो गया अपना इंग्लिश का. लेट अस कम टू दिस. नितिन इज लेट. कैसा है नितिन? लेट. हाउ का रिप्लाई यहाँ पे मिलता है एडवर्ब से. नितिन इज लेट. द सन इज ब्राइट. हाउ इज द सन? सन कैसा है? द सन इज ब्राइट, ये एडवर्ब हो गया. द मैच इज टुमारो. टाइम का भी फैक्टर बताता हो, टुमारो, टुडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये भी एडवर्ब्स हो गए. तो द मैच इज टुमारो. योर मोबाइल इज देयर. पोजीशन जो है यहाँ है, वहाँ है, हियर, देयर, नो वेयर, ये सब क्या है? एडवर्ब्स हैं. सो द मोबाइल इज, योर मोबाइल इज देयर. द स्पीड इज स्लो. कार की स्पीड है और कोई स्पीड है तो ये स्लो है, या फास्ट भी हो सकती है. कि ये स्लो और फास्ट क्या दिखाते हैं कि वर्ब के बारे में बताते हैं कि कैसे है वर्ब, स्लो है कि फास्ट है. तो इस पर कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं चाहूँगा कि आप एडवर्ब की एक लिस्ट निकालिए और इसमें उसको फिट कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब. ठीक है,
आप इसकी भी कोशिश कीजिए, मेन वर्ब के साथ भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं, मगर कि मेरी कोशिश यह है कि क्यों ना हम लोग इसको यूज़ कर सके एज मेन वर्ब. दैट इज़ आवर टॉपिक, दैट इज़ आवर सब्जेक्ट मैटर. अब यहाँ पे आइए, हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पे मेन वर्ब करके यूज़ किया है. यहाँ पे पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव. जैसे एडजेक्टिव बताया आपको कि द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं इसको, वो डिस्क्राइब करते हैं. एंड हाउ इज़ द बिग, हाउ इज़ द माउंटेन इज़ वेरी हाई, तो हाई एडजेक्टिव हो गया. हाउ इज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ गुड, शी इज़ एन एक्सपर्ट. ये एक्सपर्ट क्या होगी, क्वालिटी होगी, पर्सन की विशेषता बताते वो, तो वो हो गया एडजेक्टिव्स. तो यहाँ पे पैटर्न हो गया सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव. इस पर भी आपको सेंटेंस ट्राई कर सकते हैं. देखिए, शी इज़ एन एक्सपर्ट, शी इज़ एन एक्सपर्ट. एडजेक्टिव की दो पोजीशन होती है, एक तो एडजेक्टिव वर्ब के बाद में आते हैं, जैसे यहाँ पे शी इज़ एन एक्सपर्ट. मुझे सेंटेंस लिखना है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. मैन क्या है, नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है. तो एक तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आएंगे क्योंकि वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, एक तो नाउन के पहले आएंगे या फिर वर्ब के बाद में आएंगे. ठीक है, तो ही इज़ ऑनेस्ट, यदि मैं ही इज़ ऑनेस्ट मैन लिखता हूँ, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो फिर क्या होगा, मैन हो गया नाउन और नाउन के पहले ऑनेस्ट है. ठीक है, अदरवाइज वो वर्ब के बाद में भी आता है. ठीक है, नीता इज़ ब्यूटीफुल. हाउ इज़ नीता, नीता इज़ ब्यूटीफुल. इट इज़ हॉरिबल. अब इट यहाँ पे एक डमी सब्जेक्ट है. इट कुछ भी डिस्क्राइब कर सकता है. इट रूम का भी हो सकता है, इट इज़ वेरी हॉट. बाहर जाके एनवायरनमेंट को भी इट को हम बोलते हैं, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. ठीक है, इट इज़ वेरी डार्क टुडे, लाइक दैट. इट इज़ हॉरिबल, ये भी एडजेक्टिव हो गया. मोहन इज़ ए डॉक्टर. ओके, मोहन इज़ ए डॉक्टर. हरीश इज़ ए पेंटर, एडजेक्टिव आ गया, डिस्क्राइब करते हैं वो पर्सन को. एंड हियर यू सी, they are happy, the boys are brilliant, Satish is a fool, Geeta has a big flat. उसके पास, यहाँ तक आपने देख लिया कि एम इज आर वाज आ गया सब. यहाँ से हमने क्या किया, हैज़ हैव हैड. हैज़ हैव इस संदर्भ में आते हैं कि अपने पास में होना. इसको आप उसके साथ कंपेयर मत कीजिए. ही हैज़ गॉन, ही हैज़ डन द वर्क, वहाँ पे वो क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्क करके आया हुआ है. अब मेन वर्क वहाँ पे डन है, डू है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हैज़ यानी होना, सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ हैव. दे हैव मनी, दे हैव लॉट्स ऑफ शेयर्स. ठीक है, प्लूरल के साथ हैव आएगा. और यदि कहना कि ये था इनके पास, अभी नहीं है लेकिन था, तो हम इसको हैड बोलते हैं. दे हैव मनी, दे हैड मनी. उनके पास पैसा है, दे हैव मनी. उनके पास पैसे थे, दे हैड मनी. ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे कैसे लिया हमने. गीता हैज़ ए बिग फ्लैट. व्हाट हैज़ गीता, गीता हैज़ ए बिग फ्लैट. गीता का एक बिग फ्लैट है. ठीक है, यहाँ पे हैज़ के बाद हमने कोई V3 वाला वर्ब नहीं किया है. शी हैज़ विजडम, दे हैव नॉलेज. उनके पास नॉलेज है, दे हैव नॉलेज, एडजेक्टिव. ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे. ही हैज़ मनी, पैसे हैं, अभी भी हैं, लेकिन जब थे तो ही हैड मनी. वी हैड ए बिग बिजनेस, हमारा बिजनेस आज छोटा है ना, लेकिन एक बार हमारे पास में वी हैड, हमारे पास था, आज नहीं है, था, तो वी हैड ए बिग बिजनेस. तो इस प्रकार हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब्स में ऐसे सेंटेंस ले सकते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव्स में इस प्रकार के सेंटेंस ले सकते हैं. और यहाँ पे ज़्यादातर हमने यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब को. यहाँ पे कोई मेन वर्ब है ही नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये खुद ही मेन वर्ब करके आया है. यहाँ पे उनका दोनों रोल है, हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब करके भी आते हैं वो मेन वर्ब के साथ, और जब मेन वर्ब नहीं है तो वो अपने आप में भी मेन वर्ब का कार्य करते हैं, काम करते हैं. सो आई होप दैट you understood both these patterns, and I'm sure that you will definitely like our channel, subscribe it, and if you have any difficulty, यदि आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज लगती है तो हमारा जो चैनल है मेकिंग ग्रामर इजी, आप इसमें कमेंट में कुछ लिखिए हमें. हाउ गिव अस योर फीडबैक, हाउ यू लाइक इट, व्हाट यू थिंक वी कैन मेक द इम्प्रूवमेंट. यदि आपका फीडबैक आता है और आपकी कोई डिफ़िकल्टीज में आते हैं कमेंट्स में, वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट. Okay, so I thank you once again. Please do subscribe our channel. Thank you so much.